चलने लगा। कहो गांधी जी, बाबा साहब को सूचना नहीं दी तुमने? सूचना तो दी थी, फिर मगर पता नहीं अभी तक आए नहीं। अभी तक आए नहीं है। अच्छा, आज सभापति कहने लगा है गांधी जी से कि गांधी जी तुम यहाँ पर इतने लोग मौजूद हो और तुमने तो कहा था हमने बाबा साहब को भी सूचना दी है, लेकिन बाबा साहब क्यों नहीं पहुँचे? आते ही होंगे, हमने सूचना तो दी थी, फोन भी किया था, न जाने कहाँ अटक गए। लेकिन भाइयों, गांधी वहाँ पर झूठ बोलता है, कहता है मैं बाबा साहब को सूचना तो दी थी, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि तुम जैसा निर्णय लोगे, जैसा तुम विचार रखोगे, वैसे विचार हमको मंजूर है, हम नहीं पहुंच पाएंगे। ये गांधी जी उस सभापति से झूठ बोले। कहा बाबा साहब ने हमसे कहा था कि हे गांधी जी तुम जैसा निर्णय लोगे वैसा हमें मंजूर होगा, तुम देश के रक्षक हो। ऐसी बात बताई गांधी जी ने झूठ बोलकर। लेकिन बाबा साहब इसलिए नहीं पहुंच पाए, बाबा साहब जो है पुत्र जब खत्म हो गया, उस पुत्र वियोग में रोते चिल्लाते बेचारे, दिल पर पत्थर रखने के बाद में धीरे धीरे इधर आपस में बात ही चल रही थी, तोले धीरे धीरे घूमते घूमते बाबा साहब वहां पर, जब साहब हुआ ना पर आए, गांधी जी लहर साए, जब गांधी जी ने बाबा साहब को देखा तो नीचे की हवा खिसक गई। जब साहब हुआ पर आए, गांधी जी लगा बढ़ाए, जिस समय गांधी जी बाबा साहब को देखते हैं, आज गांधी की हवा खिसक जाती है। अरे ये क्या हुआ? मैंने तो सोचा था कि अम्बेडकर पहुंच नहीं पाएगा और ऐसा मौका हमको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि गांधी जी को मालूम हो चुका था कि बाबा साहब का लड़का मर चुका है। गांधी जी को ये मालूम हो चुका था, तो मन में सोचा ऐसा कौन पिता होगा जो अपने बच्चे की लहस छोड़ करके और एक मीटिंग के चक्कर में आ जाएगा। तो बाबा ये बात सोच करके गांधी जी ने वो सभापति को बहकाने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहब दिल पर पत्थर रखने के बाद मीटिंग पहुंच जाते हैं। जैसे ही बाबा साहब को देखा, सर कहिए अम्बेडकर। हाँ सर, तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों हो गई? आज जैसे ही सभापति पूछने लगा है अम्बेडकर, हाँ सर कहिए अम्बेडकर, तुमको आने में देरी कैसे हो गई? बाबा साहब कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, सिर्फ जैसे ऐसी बात सुनी तुमको आने में कैसे देरी हो गई? आंसुओं की धारा बह निकली, आंसुओं की धारा बह निकली। एकदम से सभापति पूछने लगा है अम्बेडकर, हाँ सर क्या बात है? तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हारे आंखों से आंसू आ रहे, क्या बात है? अरे सर हाँ, क्या बताऊं, जब मैं स्कूल में सम्मेलन में आ रहा था, मेरा अकेला पुत्र राज रतन मुझे छोड़ करके इस दुनिया से चला गया। यही दुख को मैं बर्दाश्त करते करते अपने दिल पे पत्थर रख करके इस गोल में सम्मेलन में आया हूँ, क्योंकि सर इस अपने दलित, इस अपने बहुजन समाज के हक और अधिकार के लिए आज मैं इस गोल में, इस सम्मेलन में अपने मरे हुए पुत्र को घर में छोड़ करके आया हूँ। बस सर इस बात से मेरी आंखों से आंसू निकलने और कोई बात नहीं है सर। आज जैसे बाबा साहब ने खुले शब्दों में बताया कि मैं देखिए हमारे पुत्र की लहस
आंगन में पड़ी थी, लेकिन बच्चे का मोह छोड़ करके मैं यहाँ तक आ गया। कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बच्चे का दाह संस्कार नहीं करेगा और एक मीटिंग के चक्कर में अपने बच्चे को छोड़ देगा। आज बाबा साहब ने ऐसी करुण गाथा जब सभापति को सुनाई है तो सभापति कहने लगा, वाह अम्बेडकर, वाह, धन्य है तू वो माँ जिसने तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया, जो कि आज तुम दीन गरीबों के हक के लिए जगह जगह ठोकरें खा रहे हो। लेकिन हे बाबा साहब, कहिए आज से मैं तुमको खाली अम्बेडकर ही नहीं, भारत रत्न की उपाधि देता हूं। तुम भारत रत्न माने जाओगे। उसी जगह पर भारत रत्न के नाम से बाबा साहब को उपाधि दे दी गई। जब बाबा साहब को भारत रत्न के नाम की उपाधि मिल गई तो गांधी और उसके सहयोगी ये समझ गए। एकदम से गांधी कहने लगा, अरे बापू, हाँ, अब तो डिवीना ने इनको भारत रत्न की उपाधि दे दी है, और आपके क्या विचार है, जरा आप अपने शब्दों में बयां कीजिए। अरे जो अंबेडकर जो बोल रहे हैं वो शब्द नहीं बोल रहे हैं। अरे सर, आज गांधी जो कह रहे हैं बिल्कुल सभी झूठ बोलते हैं, क्योंकि सर मेरे समाज की इतनी दशा बिगड़ी हुई है कि मेरे समाज के लोग ठंडक में ऐसे अपने दिन गुजार देते हैं, ना तो अच्छा भोजन पाते हैं, ना तो अच्छा पानी पीने को पाते हैं। सर क्या बताऊं अपने समाज की दशा। और गांधी क्या कहते हैं कि देश में कोई छुआछूत नहीं, सब हमेशा बराबर खुशी से जीवन जी रहे हैं। अरे सर, मैं कैसे मान लूं मेरे समाज के लोगों को रात तरफाया सताया नहीं जाता है। और ये गांधी और इनके साथ में जो नेता हुए ये सब सफेद झूठ बोलते हैं। सर जैसे ही सभापति ने ये बात सुनी, गांधी की बात फंस जाती है। गांधी जी ने कहा था कि बाबा साहब ने कहा है कि तुम ही जैसा निर्णय लोगे वैसा हमको मंजूर होगा। जब बाबा साहब वहां पर पहुंच जाते हैं तो अपनी व्यथा बताते हैं, मैं किस लिए नहीं पहुंच पाया हूँ, मैं समाज में छुआछूत फैली है, इन दीन गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ तक कि महत तालाब जो महाराष्ट्र में है वहां पर हमारे शूद्रों को पानी पीने नहीं दिया जाता है, गैया भैंसिया वहां पर नहलाई जाती हैं। हमारे ही क्षेत्र में एक काला लाला राम मंदिर है, उस मंदिर में एक बार में दर्शन करने गए थे, गांधी खड़े खड़े देखते रह गए, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, हमारे ऊपर चोट लगी थी। ये कब सही बोल सकते हैं, पूछो इनसे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो मिस्टर गांधी बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, और हमारे समाज में कोई भी किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं है। सभी लोग बराबरी का दर्जा पा रहे हैं और सभी लोग अच्छी तरीके से जी रहे हैं। जो अंबेडकर ने कहा है वो ये जो है काल्पनिक बात कही है। मिस्टर गांधी जो बता रहे हैं वो सत्य बात है। यहाँ पर कोई भी ऊंच नीची भेदभाव किसी में, उस समय छुआछूत का भेदभाव शूद्रों के ऊपर था, लेकिन गांधी जी आज खुले शब्दों में कह रहे हैं मैं छुआछूत का भेदभाव नहीं मानता हूँ, मैं किसी से बैर नहीं करता हूँ, सबको एक समान देखता हूँ। वहां पर बाबा साहब ने जब अपनी बात रखी, गांधी जी ने सोचा अब हमारी दाल नहीं गल पाएगी, तो गांधी जी वहां से उठे, कहा चलो देखता हूँ किसी दूसरे दिन हम अपनी एक मीटिंग बनाएंगे। गांधी जी वहां से चल रहे हैं। गांधी जी वहां से बेचारे शर्माने के बाद में चले जाते हैं और गांधी जी सोचने लगे आज तुमने हमें बेइज्जत किया है समाज के सामने, लेकिन इसका बदला मैं लेकर के रहूंगा। गांधी बहुत गद्दार आदमी थे। हुआ ऐसा, अब धीरे धीरे गांधी जब निज घर को वापस आए, वापस
छुआछूत का भूत जो हमारी खपरी पर सवार है, इसको मैं चोरी चोरी छुपाऊंगा, सबसे प्रेम करूंगा, लेकिन किसी का दिया हुआ मैं नहीं खाऊंगा। और क्या किया, एक बकरी लाए खरीद रे सुनना मेरे भाई, गांधी जी तुरंत एक बकरी खरीद लाए, एक बकरी लाए खरीद रे सुनना मेरे भाई। अब तो धीरे धीरे खबरदारी में निकल गए। आज गांधी जी ने एक बकरी पहले से खरीद करके ला करके घर में रख लेते हैं, और गांधी जी जो है एक बार फिर से दोबारा एक मीटिंग लगाई है। आप दोबारा मीटिंग लगाते हैं तो क्या होता है, फिर सभी नेता लोग आते हैं। अब धीरे धीरे गांधी आए गए, सुनो भैया मेरे, सुनो भैया मेरे, नाई पलटी करी है या भारती। धीरे धीरे गांधी आई गए, सुनो भैया मेरे, सुनो भैया मेरे, कोई पलटी ना करी है या भारती। दूसरी बार गांधी जी ने मीटिंग लगवाई। देखो हाँ, नेहरू, तुमको हमारे पक्ष में हाँ, झूठ बोलना है। अच्छा, झूठ इसलिए कि जो मेडिकल है, हाँ। अगर वो सारा पोल अगर खुल गया, हाँ हाँ, तो समझ लो हम किसी लायक हम तुम नहीं रह जाएंगे। हाँ, और जो तुम हमारे पक्ष में झूठ बोल दोगे, हाँ। तो तुमको हम प्रधानमंत्री बना देंगे। हाँ, हाँ। ठीक है? अगर बूझे कि इस संसार में, भारत देश में छुआछूत तो नहीं है, तो तुम बताना कुछ नहीं, सब मानव मानव एक समान रहते हैं, कहीं भी छुआछूत नहीं है। जो गांधी कह रहे हैं यही सत्य है। ठीक, और जो अम्बेडकर कह रहे हैं ये सारी बातें झूठ है। ये तुमको हमारे पक्ष में बोलना है। ठीक, ध्यान रखना मेरी बात, और तुम्हें प्रधानमंत्री यहाँ के बना देंगे। हाँ, हमको प्रधानमंत्री बनना है, इसीलिए हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। हम साफ साफ बता देंगे कि इस देश में कोई भी छुआछूत नहीं है, सभी मानव समान हैं और सभी को बराबर का अधिकार मिल रहा है। हाँ हाँ, आज गांधी जी ने इधर इन सबको बहका दिया, लेकिन गांधी जी कौन सी जाति से थे पता है किसी को? बनिया समाज से थे, बनिया जाति से थे। आज गांधी जी ने सबको बहका लिया, और इधर से जी बाबू, अब सभापति और बाबा साहब वहां पर जैसे आए, अब आसन भी मोटारी रे बहुत हारे सारे,
समय सभी लोग विराजमान हुए हैं। तो सभापति ने गांधी जी से कहा कि है गांधी जी, तुम ही बताओ, हाँ, देश में कैसी दशा हो रही है, कैसे लोग देश में हाँ सभी लोग एक समान हैं, कोई छुआछूत नहीं है, सब एक ही बराबर के कपड़े पहनते हैं, हर चीज है, सब इंसान एक ही थाली में खाना खाता है। अच्छा, हाँ, कोई भेदभाव नहीं। अगर हम पे विश्वास नहीं है तो नेहरू से पूछ लिया जाए। कहो नेहरू, जो ये गांधी कह रहे हैं ये सत्य है असत्य है? ये जो बात बापू कह रहे हैं हमारे, ये बात कोई भी छुआछूत और कोई भी भेदभाव नहीं है। ये बापू जो हैं ये सही कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, जैसे ये बात कही है कि देश में कोई छुआछूत नहीं है, सभी समान, एक समान मनुष्य रहा करते हैं, तो बाबा साहब से कहा, कहो अम्बेडकर, ये गांधी क्या कह रहे हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? अरे सर, हाँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे सर, ये गांधी और इनकी गांड कंपनी सफेद झूठ बोलती है, सिर्फ इसको झूठ बोलना आता है। और तो और सर, जो बात कह रहे हैं, अरे सर, ये इतनी छुआछूत, इतना बड़ा भेदभाव मानते हैं कि लोगों को नजर से देखना नहीं पसंद करते हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि सब लोग बराबर से रह रहे हैं। और ये नेहरू जी जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि गांधी जी के बहकावे में आ गए हैं नेहरू जी। क्योंकि ये गांधी और ऐसी कंपनी है जो किसी को लालच दे करके झूठ तुरंत बुलवा देती है। मैं कैसे मान लूं मेरे देश में छुआछूत नहीं है? अरे सर, जब आप चलोगे इस देश को देखोगे, इस देश की कैसी व्यवस्था है, कैसे समाज के लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज जब ऐसी बात सुनी है, एकदम से सभापति कहने लगा, कहो गांधी जी, तुम क्या कह रहे हैं, देश में समानता है, कोई छुआछूत नहीं है, और लगातार तुम्हारी पक्ष की ओर से सिफारिश चली आ रही है? क्या बात है? एकदम से गांधी जी कहने लगे हैं, सर, ये अंबेडकर कतई झूठ बोलता है, ये बहुत झूठ बोल रहा है। देश में मैं खुद अपनी आंखों से देख करके आया हूं, कोई भी दिन गरीब सब मौज मस्ती से है, कोई छुआछूत नहीं है, सब आपस में आराम से रहते हैं। ये अंबेडकर झूठ बोल रहा है। जब ऐसी बात कही है, अंबेडकर कहने लगे हैं, हम नहीं, ये गांधी झूठ बोल रहा है, ये गांधी तुमको बहका करके हमारे 11 करोड़ शूद्रों को अपने चंगुल में फंसा करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता है। सर, इसकी मीठी मीठी बातों में मत आइए, ये जितना भोला लग रहा है इतना भोला नहीं है, ये अंदर से बहुत काला है। और ऐसी बात जब कही है तो बाबा साहब कहने लगे, हमें ऐसे विश्वास नहीं हो रहा, ये छुआछूत बता रहा है देश से खत्म हो गई, मैं अपने साथ रोटी लाया हूँ, ये हमारी अगर रोटी खा लेता है, खाएगा, तो हम समझ जाएंगे ये छुआछूत नहीं मानता। सर, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर गांधी एंड कंपनी जो बता रहे हैं वो सत्य बता रहे हैं, ये अम्बेडकर झूठ बोल रहे हैं। और हम लोग कहीं भी किसी भी प्रकार की 1% कोई छुआछूत नहीं है। भारत में जितने भी सभी लोग हैं उनको समान के अधिकार मिल रहे हैं, और सभी लोग अपने जो है अच्छे तरीके से अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन अम्बेडकर झूठ बोल रहे हैं, मिस्टर गांधी एंड कंपनी ये सही कह रहे हैं। आप सर न माने तो आप अन्य नेताओं, अदर लीडर से पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो हमारे जिन्ना साहब से पूछ सकते हैं। कहो जिन्ना, तुम क्या कहना चाहते हो? सर, गांधी जी सही कह रहे हैं, यहाँ पर कोई छूत कोई भेदभाव नहीं है। और सर, हमारा तो बंटवारा होगा, हमें तो इस देश से कोई मतलब नहीं, हमारे हिस्से में हमारा पाकिस्तान मिला है। अच्छा जी सर। क्यों अम्बेडकर? हाँ सर, ये गांधी तो कह रहा है इस भारत देश में
कहीं पे छुआछूत नहीं है, सब एक समान से रह रहे हैं, हंसी खुशी से चैन से जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हो तो ये क्या झूठ बोल रहे हैं या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? सर, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आने वाली अगली गोलमेज सम्मेलन में मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा कि गांधी झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है अम्बेडकर, तो अगली मीटिंग 12 नवंबर सन 1930 को लगेगी। आप सबको गांधी उस मीटिंग में उपस्थित होना होगा। ठीक है गांधी, मैं मीटिंग को बर्खास्त करता हूँ। आज मीटिंग समाप्त करने के बाद में फिर से घर की ओर चले, सब लोग घर चले जाते हैं। आज इधर गांधी जो थे मन ही मन रहे घबराई है, कैसे कोई है गुजरा हमारी है। पापा वापस घर को आए हैं, बकरी खरीद के लाए। आज गांधी जी एक बकरी खरीद लाए, चाल चलन लगे और वह बकरी खरीद के जहाँ पर सूत्र लोग बसाए गए थे उनके मोहल्ले में बकरी को लेकर गए। वो बकरी लेकर आए, सूत्रों को वचन सुनाए। आज गांधी जी जो थे वो बकरी लेकर आए और रहे ब्रजेश बताए। आज गांधी जी एक बकरी खरीद लाए और जैसा बहकाया कि देश में समानता है, देश में छुआछूत नहीं है, हर इंसान एक समान है, ये सिर्फ मानते थे लेकिन करते नहीं थे। अरे बापूजी, हाँ, हमें समाज को दिखाना है कि हमारा जो है जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो बराबरी का दर्जा पा रहे हैं। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा पाखंड और ढोंग नहीं किया, तो अगर हमारे समाज को अगर ये पता चल गया कि हम लोग ये ढोंग कर रहे हैं तो हमारी कोई बात नहीं मानेगा। इसी प्रकार से अगर आप जो है अपने हिसाब से जो है आगे का काम करें। सुनो, हाँ, हम तुमको बता रहे हैं बात नहीं करेगा और एक बात मेरे ध्यान से सुनना। बात नहीं करेगा। हम कौन एक भैया बकरी है? लेकर चलेंगे समाज में, ठीक? रोटी लाओ और एक गिलास दूध मंगवाओ। सुनो मेरी बात सुनो पहले। हाँ बताओ बापू। इस बकरी को लेकर जब वो सब अंग्रेज मेरे साथ में चलेगा, हाँ तो समाज में जाएंगे और समाज में रोटी मांग मांग करके और अपनी बकरी को खिलाएंगे। और जब बकरी को रोटी खिलाएंगे तो बकरी हमको दूध देगी। सही है। और वो दूध हम पी लेंगे, क्योंकि जब रोटी खाएगी सबके यहाँ की उसमें जाति बिरादरी तो है नहीं, वो रोटी खा लेगी और हम उसका दूध पी लेंगे। ये बात सही कह रहे हो बापू। और जब वहाँ पे पूछा जाएगा तो वो अंग्रेज खुद ही सब देखते होंगे कि इनने मांग मांग के रोटी खाई, हम बता देंगे कि देखो उसमें मिलावट हो, रोटी खिलाई और रोटी गई दूध में मिलावट हो गई, हमने उसको पिया दूध, तो सारी छुआछूत खत्म हो गई। छुआछूत है। आज गांधी जी मन में विचार करने लगे, सूत्रों से जलन बहुत मानते थे
लेकिन जब इनका काम उल्लू सीधा करना था तो ये एक बकरी लेकर शूद्रों के मोहल्ले में गए और कहा भाइयों आज से मैं छुआछूत कुछ नहीं मानूंगा, सबको एक समान देखूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मानव भाई भाई, हमारे लिए सब एक समान है, सब लोग हमारे लिए इंसान हो, और एक हमको टूटा फूटा कमरा दे दो, हम तुम्हारे ही बस्ती में बसेंगे। दादी रोटी दे दो, रोटी या देखो आओ। अरे चुनमुन रुक जा, चुनमुन ले खाई ले, सैड हट जाता है, मुसलमान है मारे डरी है, हटता ही नहीं तो क्या करी, हटते ही नहीं। आज बकरी को रोटी खिलाने लगे, बकरी बेचारी डरी हुई घूम रही, क्या होने वाले है हमारे साथ में, लेकिन बहु ऐसे तुम लोग साइड में हो। जिस गली से गांधी जी निकल रहे थे, हमारे समाज से कह रहे थे भाइयों अब मैं तुमसे भेदभाव नहीं मानता हूँ, तुम्हारी सब्जी रोटी दी हुई मैं खा सकता हूँ, देखो मैं तुम्हारी बस्ती में टहलने आ गया हूँ, अब टहलेंगे नहीं, महीने भर तुम्हारे बस्ती में रुकेंगे, हमको कोई जगह दे दो और रोटी तुम ही बनाकर हमको दे दो। इस बकरी का दूध हम लोग पिएंगे, समाज में कोई भी छुआछूत और आडंबर नहीं होगा। अच्छा, इस बकरी को जो हमारे समाज के मैं लोग किसी की बिरादरी नहीं बनाते हैं, और इस हर जगह से लेकर के हर मोहल्ले से लेकर के इसको रोटी खिलाई है, और इस बकरी ने खाई और इसका दूध हम लोग पिएंगे, तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई छुआछूत नहीं रहेगा। आओ इसको यहाँ सब लोग सामने ले आओ। बापू के साथ में इस बकरी को यहाँ ऊपर ले आओ। ये मीनापुर समिति अतरौली हरदोई राजवीर गौतम राजवीर गौतम मंगरौरा लखनऊ से, गुरु प्रसाद गौतम दिगारा से 620 रुपए, और श्रद्धेय श्री फूलचंद गोनी से 100 रुपए, श्रद्धेय राम सुधार गोनी से 50 रुपए, श्रद्धेय राधे श्याम गोपालपुर से 100 रुपए, श्रद्धेय महेश गोनी से 100 रुपए, ये धर्मदान दे रहे कमेटी में, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय संविधान। अरे बापू, हाँ इस बकरी ने आपने जो समाज से रोटियां मांगी हैं वो समाज ने सभी लोगों ने दिया, और इस क्योंकि हम लोग जाति बिरादरी नहीं इस समय मना रहे हैं, और इस बकरी से जो दूध लगाया जाएगा वो लोग अगर हम लोग पी लेंगे तो हमारे बीच में कहाँ भी कोई भी प्रकार की कोई छुआछूत नहीं रह जाएगी। आओ हम बकरी का दूध जो है दोकर पीते हैं। तुम मना कर जाएंगे, तुमका बकरा हुआ तो छोड़ दे, एक गिलास आज देखिए गांधी जी भेदभाव इतना मानते थे, हमारे लोगों से रोटी तो मांग लेते थे लेकिन खुद नहीं खाते थे, बकरी को खिला देते थे। जब लोग पूछते थे कि तुम रोटी मांगते हो, कहते हो भेदभाव नहीं मानते हैं, तो तुम रोटी क्यों नहीं खाते हो? तो गांधी कहते थे अरे जैसे हम खाई चाहे बकरी खाए, बात तो है जब बकरी रोटी खाए गए और उसका दूध हम पी लें तो मान लो रोटी तो हम खाइए। देखो आप लोगों ने रोटी दी और इस बकरी ने रोटी को खा लिया, और उस रोटी जो बकरी के पेट में पहुंची है उससे दूध बन गया। उस दूध को हम लोग पी रहे हैं, गांधी एंड कंपनी यानी बापू और हम सभी नेता पी रहे हैं, और यहाँ पर इससे सिद्ध होता है कि कहीं भी कोई भी प्रकार की छुआछूत नहीं रह गई। तो सभी लोग आपके सामने दूध पीने का काम कर रहे हैं। आज ऐसा किया गांधी जी ने
सबके आंखों के सामने कहा, देखो भाइयों, तुम्हारी ही रोटी दी हुई हमारी बकरी खाती है और उसी बकरी का दूध हम पीते हैं। आज गांधी जी जो है दूध को पी जाते हैं। आगे गिरना पड़े चौतराते में। देखो, इस बकरी ने रोटी खाई और रोटी हमने सब समाज से ली और रोटी बकरी के पेट में गई और बकरी के पेट में जब गई तो दूध निकला और दूध को मिस्टर गांधी बापू ने पिया तो कहाँ थी बताओ, कहाँ पर छुआछूत रह गई। अब सब छुआछूत खत्म हो गए। ठीक, सबके घर की रोटी मान छोड़िया खाएगा अब चलो मट्टी दावा छोड़ी जाओ, जितना को अपने वापस मत छोड़ो। जितना नेहरू चलो घर चलते हैं और जब कल गोलमेज सम्मेलन लगा है कल वहाँ जाना है। चलो ये सब बातें वहाँ बताना है। नहीं हाँ, तो अगर अम्बेडकर को सारे अधिकार अगर मिल गए, वोटों को भी अधिकार अगर अम्बेडकर को मिल गए तो समझ लो हम तुम कटोरा लेकर रोड में भी बांटेंगे। आज क्या हुआ, अरे लंदन बसई दीना रे कलकत्ता सुबास और नहुआली चावल में बाबा दुखियन के रे काज गरीबन के रे काज मेरे बाबा भीम दुख पाए। अब क्या हुआ आगे, तीसरी बार जब मीटिंग लगी अरे भादव में गांधी नेहरू भय लंदन तैयार। जब ये लोग मीटिंग को जाते हैं बाबा साहब को खबर लगी गांधी नेहरू ये सब लोग वहां पर पहुंच गए तो बाबा साहब भी तैयारी करने लगे। अरे भादव में गांधी नेहरू भय लंदन तैयार। अरे जटिया सबई बरोबर भारत दरम्यान भारत दरम्यान। अरे बाबा दुख जब आए। आज गांधी जी आ गए मीटिंग में। गांधी जी जब मीटिंग में आए पूछा, कहो गांधी, आ गए आप लोग? हाँ हम तो आ गए। और आज 12 नवंबर सन 1930 है लेकिन अभी तक अम्बेडकर नहीं आए। अरे आगे होंगे। मैं अम्बेडकर को फोन करता हूँ, देखता हूँ, हो सकता है उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब क्या हुआ, ये लोग इधर जब पहुंचे अरे लंदन बसई दीना हो कलकत्ता सुबास। अरे नहुआली चावल में बाबा दुखियन के रे काज गरीबन के रे काज। अरे बाबा भीम
जाते हैं और सबसे पहले गांधी से ही कहा, तुम अपनी बात को रखो, क्या कहना चाहते हो, किस लिए मीटिंग लगवाई है, बोलो। मीटिंग हम इसलिए लगवाए हैं सर, हाँ, कि जो हर चीज के अधिकार है वो हमको ही मिलना चाहिए। अगर बाबा साहब के हाथों में अधिकार चले गए तो हम लोग भीख मांग जाएंगे, किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए जो अधिकार है, वोटों के अधिकार है, हर समाज के अधिकार हमको मिलना चाहिए, अम्बेडकर को नहीं। मैं यही चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं देख चुका हूँ देश में सबको एक समान देख रहा हूँ, सबको बना दिया है, छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं है, सबको मैं एक समान दृष्टि से देखता हूँ, सब हमसे प्रेम करते हैं और हम सबकी घर की रोटी खाते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं है। ठीक है गांधी, अब आप अपने स्थान पर बैठिए। मैं अम्बेडकर से पूछता हूँ, कहिए अम्बेडकर, तुम क्या किस सबूत के साथ में आए हो और क्या कहना चाहते हो? अरे सर, कहिए अम्बेडकर। जो गांधी जी कह रहे हैं